अगला काम कराता है तो कोई थाना वाला लोग नहीं आता है। और जब हम आदिवासी लोग काम करवाते हैं तो तुरंत थाना वाला आके रोकने लगता है। बाहरी लोग आके हम लोग का सादा पट्टा बना के और बोल रहा कि मेरा जमीन है। दखलंदाजी हो गया है तो शांत नहीं बैठना है, क्योंकि आपको आगे भी बहुत संघर्ष करने को और देखने को मिलेगा। 98 में जब हुआ है दखलंदाजी का ऐलान मतलब डिक्लेयर उसको कर दिया है, तो उस तरफ उसको पोजीशन दे देना चाहिए था। आदिवासी लोग के पास कोई उतना पैसा भी नहीं रहता है। आज मेरे पास कुछ हुआ तो हम लोग पूरा जमीन को घेरा करके रूम बनाने का ही तैयारी कर रहे थे कि चलो अब रूम बना देंगे और यहाँ पर पूरा सब चीज करवाएंगे। लेकिन थाना वाला अभी आके बड़ा बाबू आके यहाँ पर काम रुकवा दिया। खतियानी जमीन जब CNT एक्ट की धाराओं में जब गैर आदिवासी ले नहीं सकता है तो कैसे हस्तांतरण हुआ? अभी थाना वाला बोल रहा कि बड़ा बाबू काम करने के लिए भेजे हम लोग को। और अभी मीडिया को देख के वकील भी फरार हो गया और पुलिस भी फरार हो गया, दोनों। अभी हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस और विभाग तरफ से हम लोग कुछ मदद मिलता ही नहीं है, बल्कि उल्टा जो लोग गलत कर रहे हैं वही लोग को सपोर्ट करता है। खाकी वर्दी और काली कोट वाले कि सभी लोग का यहाँ मिली भगत है और जिस कारण आदिवासी को जमीन किस तरह से बेचा और बलगड़ा करके बेचाया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ पर सादा पट्टा और हुक्मनामा बहुत सारी फौजदारी कागज बना करके हम लोग की जमीन को लुटाया जा रहा है। अपना जमीन है तो काम कैसे रुकेगा? काम हम लोग करेंगे, चाहे लड़के चाहे मर के। जहाँ जहाँ जमीन का मामले आएगा और इस तरह का केसेज आएगा तो घर भी बनाया हुआ होगा तो उसको भी हम हटाने का काम करेंगे, नियम संगत काम करेंगे। दोस्तों 4 से 5 दिन पहले हमने दखलंदाजी की एक स्टोरी आपको दिखाई थी। हेसल जत्राताड़ के बगल की वो ज़मीन थी और जो रैयत थे, जो आदिवासी रैयत थे, 15 साल कानूनी लड़ाई लड़े थे। उसके बाद दखलंदाजी हुई थी। CO और थाना के लोग आके दखल दिला के उनको कब्ज़ा दिलवाए और वहाँ पर जो आदिवासी रैयत थे उन्होंने JCB भी चलाया था। मतलब पूरा जो कब्ज़ा किया गया था, घर बनाया गया था, उसे तोड़ दिया था। देखिए दखलंदाजी उनको मिल गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे रैयत हैं जिनके पास दखलंदाजी के कागज़ भी हैं, लेकिन अभी तक दखलंदाजी नहीं हुआ है और वो प्लॉट किसी और को बेच दिया गया है। ज़मीन माफिया कह ले, भूदलाल कह ले, या कुछ अफसर लोग कह ले, जिन्होंने एक ही ज़मीन को बार बार बेचने की कोशिश की है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हवाई नगर रोड नंबर 7 में हैं। हमारे साथ बसंती दी है, बाप पार्टी की सदस्य भी है और आज देखिए इनकी ही रांची जिला अध्यक्ष है और देखिए इनकी ही ज़मीन पर दखलंदाजी 98 में यानी कि 1998 में हो गई है। 50 डिसमिल ज़मीन की दखलंदाजी हो चुकी है, लेकिन आज देखिए ये 9 डिसमिल ज़मीन दखलंदाजी होने के बाद आज बाउंड्री कराने आई है। तो यहाँ पर जगन्नाथपुर के जो SI साहब है यहाँ पर काम रुकवाने आ गए हैं और जो कह रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है वो भी यहाँ पर आके काम रुकवा रहे हैं। गैर आदिवासी यहाँ पर आके कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है और ये कैमी ज़मीन है, मतलब आदिवासी परिवार की ये रैयती ज़मीन है और गैर आदिवासी आकर कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है और यहाँ पे काम को रुकवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे जुड़ाई का काम चल रहा था, ईटा है, सीमेंट है, यहाँ पर रेजा लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेचारी लोग बैठ गई है क्योंकि काम को रुकवा दिया गया है। और यही काम को रुकवाने के लिए अगर आदिवासी परिवार थाना में जाता है तो थाना वाले काम रुकवाने नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई गैर आदिवासी काम रुकवाने चला जाता है तो थाना के लोग आ जाते हैं काम रुकवाने के लिए। देखिए किस तरीके का यहाँ पर थाना का यहाँ पर रवैया आप देख सकते हैं कि गैर आदिवासी के साथ कैसा रवैया है और आदिवासी परिवार के साथ कैसा रवैया है। और ऑलरेडी ये ज़मीन दखलंदाजी हो चुकी है, उसके बाद भी ज़मीन को पता नहीं किससे खरीदा और बेचा गया। दीदी ये आपकी ज़मीन है? हाँ मेरी खतियानी ज़मीन है और ये आज मैं इस ज़मीन पर अपना BA करके काम करवाने आई थी, लेकिन देखिए थाना वाला और कोई वकील था, वो लोग आके हमको मेरा काम को रुकवा दिया। बोल रहा है कि थाना बड़ा बाबू भेजा है हम लोग को काम रोकवाने के लिए, तो काम रोकिए। हम बोले ठीक है हम जा रहे हैं बड़ा बाबू से, लेकिन हम काम नहीं रोकवाएंगे। लेकिन नहीं बोला, एक ईटा भी फिर जोड़ाई नहीं होगा। ये हर आदिवासी के साथ यही चीज़ हो रहा। हमने जब भी ये किया है, कभी काम करवा रहे हैं
तो बस ये लोग ऐसे ही हमको रोक लगा देता है। लेकिन दीदी ये देखिए दखल दिहानी का कागजात जो आप हमको दिखा रहे हैं, ये दखल दिहानी 21/7/1998 का और 50 डिसमिल जमीन का दखल दिहानी हो चुका है। अब दखल कब्जा क्यों नहीं लिए? ये दखल कब्जा हम लिए थे, मतलब ये कब्जा हम सोचे कि चलिए ये सामने वाला जमीन है मेरे पास। जानते हैं आदिवासी लोग के पास कोई उतना पैसा भी नहीं रहता है। आज मेरे पास कुछ हुआ, ये हुआ तो हम लोग पूरा जमीन को घेरा करके रूम बनाने का ही तैयारी कर रहे थे कि चलो अब रूम बना देंगे और यहाँ पर पूरा सब चीज़ करवाएंगे। लेकिन थाना वाला भी आके, बड़ा बाबू आके यहाँ पर काम रुकवा दिया। बोला थाना वाले लोग बोले कि बड़ा बाबू बुला रहा है, तो हम बोले ठीक है बड़ा बाबू बुला रहा है तो हम जाएंगे, लेकिन मेरा जो कुल्ली और रेजा सब लगा हुआ है उसका काम रुकवाइए। लेकिन उन्होंने बोला कि 1 इंच में काम, अब ईटा उटा नहीं जोड़ाई होगा। अच्छा, जो गैर आदिवासी परिवार बोल रहा है कि ये जमीन मेरी है, कैसे आदिवासी रैयती जमीन गैर आदिवासी को चला गया? तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि रैयती जमीन को आदमी गैर रैयती लोग कैसे खरीद रहा है, क्या हो रहा है। ये जो झारखंड में जो जमीन का लूट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेचे हैं क्या? नहीं बेचे हैं। यहाँ हम इस जमीन को एक भी नहीं जमीन नहीं बेचे हैं, और पूरा जमीन पूरा बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ा हो गया। वही हम बीए बाप से कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का बार बार जो ये लोग कह रहा है, थाना वाला हर समय का हम अगला काम कराता है तो कोई थाना वाला लोग नहीं आता है, और जब हम आदिवासी लोग काम करवाते हैं तो तुरंत थाना वाला आके रोकने लगता है। नहीं, ये सवाल तो हम भी बार बार उठाते हैं कि अगर कोई आदिवासी जमीन पर कोई भूमाफिया चढ़ जाए तो तुरंत थाना में आप जाइए ना, थाना वाले आएंगे नहीं, ना ही किसी को भेजेंगे। यहाँ पर बड़ा बाबू एसआई साहब को भेजें कि जाइए काम रुकवाइए। फिलहाल प्रेम साहिदा यहाँ पर आए हैं, पूरे बाप पार्टी के सदस्य यहाँ पर आए हैं, बातचीत करते हैं। दादा, ये दोहरी मानसिकता थाना वालों की तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आदिवासी ज़मीन पर कोई गैर आदिवासी आवेदन देता है तो तुरंत आ जाते हैं, और आदिवासी आवेदन देता है तो थाना वाले काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर दखल दिहानी होने के बावजूद यहाँ पर काम रोक दिया जा रहा है। ये बात सही कहा आपने कि आज हम लोग आंखों देखा देखे कि पुलिस प्रशासन एक वकील आता है बंद करवाने के लिए। इसका कहने का मतलब है कि न वकील हमारे साथ है, न पुलिस हमारे साथ है, और न नेता। देखिए, ये हमारी बहन है और हमारी भारत आदिवासी पार्टी के रांची जिला अध्यक्ष भी है। इनकी ज़मीन को 50 डिसमिल 1998 में दखल दहानी भी हुआ है और व्याप्ति इनकी रसीद भी कट रही है अभी तक और ये खतियानी ज़मीन है। और एक बाइक जो है लोग गैर आदिवासी लोग आते हैं, ये लोग बना रहा था तो रोको, पुलिस भी आई कि आवेदन आया है, तो हमने दिखाया उनको कि देखिए तो खतियानी ज़मीन है और हम लोग बना रहे हैं, तो नहीं और लोग भी इस पर रजिस्ट्री किया है। तो यार खतियानी ज़मीन जब CNT एक्ट की धाराओं में जब गैर आदिवासी ले नहीं सकता है तो कैसे हस्तांतरण हुआ, ये मैंने कहा। तो उन्होंने एक थाना प्रभारी दिया है, इसलिए हम लोग आपको लोग आना पड़ेगा, तब तक आप बंद कर दीजिए। और उसके करीब में हम लोग आज आए हैं। मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी रांची में ज़मीन लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, हम लोग हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़मीन का मामले आएगा और इस तरह का केसेज आएगा तो घर भी बनाया हुआ होगा तो उसको भी हम हटाने का काम करेंगे, नियम संगत काम करेंगे। क्योंकि इनकी 50 डिसमिल देखिए आगे तक किया गया है, बहुत सारे घर बन गया, उसके पीछे खाली भी है। ये देखिए सामने घर बना हुआ है, ये दखल दिहानी के अंतर्गत 50 डिसमिल जमीन है। 50 डिसमिल दखल दहानी भी हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार जी से, आप आदिवासी सरकार हैं, मीडिया के सामने हम लोग बोलते हैं, उसको संज्ञान लीजिए और विशेष टास्क फोर्स बनाइए। फुल फ्लेज आपको वोट मिला है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ नेता पुलिस सब मिले हुए हैं, लेकिन भारत आदिवासी एक पार्टी एकमात्र पार्टी है जो आदिवासी ज़मीन को बचाएगी। और यहाँ पर जो बंद करने का जो खेला हो रहा है, हम यहाँ पर यदि इनको कोई दिक्कत होगा तो हजारों की संख्या में खड़े होकर इसको दखल तो है ही, दखल दहानी हो चुका है, अब हम बना रहे हैं तो पूरा बनाने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सुन लो हमारी बात, जो ज़मीन दलाल के लोग, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, यदि आप इस तरह का ज़मीन गैर कानूनी ढंग से आप छीनते हैं तो पूरे आदिवासी समाज खड़ा होकर कब्जा लेने का काम करेगी, चाहे कितना भी ताकतवर हो। एक वकील आता है, देखिए वकील भी आया था, अभी भाग गया लगता है आपकी मीडिया को देखते हुए, पुलिस भी भाग गया। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि आप पढ़े, क्या कि ज़्यादातर वायलेशन वकील के माध्यम से हुआ है, गलत सर कागज़ ऐसे उसे करके,
तो ये ज़मीन हमारी बहन लोगों का है। और कोई भी यहाँ पर आएगा, थाना प्रभारी बुलाया, हम जाएंगे, उसके ऊपर एसपी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब कागज़ है। और नियम संगत जब हम काम कर रहे हैं तो दुनिया का कोई ताकत से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बिरसा मुंडा के प्रतिनिधि हैं, सिद्धू कान्हे के प्रतिनिधि हैं। और ज़मीन लूट, क्योंकि हम आदिवासियों का ग्राम सभा में देख रहे हैं अभी कि ग्राम सभा में ताकत दी जा रही है कि ज़मीन को बचाने का। यहाँ मेसा कानून लागू करवाएंगे, यहाँ पर भी जो है शहरी ग्राम सभा बनेगा और ज़मीन का वायलेशन जो रोकने के लिए ग्राम सभा काम करेगी। ये सभी मुद्दे पर काम करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी ज़मीन पर आज कल जैसा हो, यहाँ पर काम करेंगे हम लोग, क्योंकि अब अपनी ज़मीन है, अब कोई खरीदा हुआ भी ज़मीन नहीं है। तो इसलिए पुलिस दमन हो चाहे कोई दमन हो, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये काम कराएगा और रूल ऑफ लॉ कराएगा। बिल्कुल। देखिए, पिछले बार जब हम दखल दिहानी वाली स्टोरी कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि लगभग 4000 से भी ज़्यादा दखल दिहानी के मामले लंबित है। कैसे 4000 की संख्या पार कर रहा है दखल दिहानी के मामले, ये ज़मीन अच्छा खासा उदाहरण है। दखल दिहानी होने के बाद भी यहाँ पे कब्जा नहीं मिलेगा तो भाई मामले तो लंबित पड़ेंगे ही। सर, आप तो शिक्षक भी रह चुके हैं, बाप पार्टी के रांची जिला अध्यक्ष है। सर, 4000 से ज़्यादा दखल दिहानी के मामले लंबित है। उनमें देखिए, अब बसंती दी का भी ज़मीन आ रहा है। 9 डिसमिल ज़मीन नहीं ले पा रही है। 15 डिसमिल ज़मीन जो 50 डिसमिल ज़मीन जो दखल दिहानी हो चुका है, उसमें 9 डिसमिल ज़मीन भी नहीं ले पा रही है। कैसे होगा ज़मीन वापसी? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, ये जो क्षेत्र है 5 इंची क्षेत्र है और हमारा जो संरक्षक होता है वो राज्यपाल होता है। इसके अलावा भी अब युवा सरकार बोल के हम लोग अभी हेमंत सरकार को जिताए हैं, हेमंत सरकार अभी है गद्दी पर। इसके बावजूद हम लोग का दखल दिहानी नहीं हो रहा है। ऊपर से जो हम लोग का जो दखल दिहानी का जो आदेश हो चुका है, इसके अलावा भी हम लोग देख रहे हैं सभी जगहों पर हम लोग का जो कैमी ज़मीन है, जिसका खतियान है, ऑलरेडी उसका 52 में नाम दर्ज है। इसके अलावा भी रसीद भी कट रहा है। बावजूद हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग देख रहे हैं इस तरह का मामला बराबर आ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है और हम लोग सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन सरकार को, कि आप कहते हैं ये अबुआ सरकार है, तो उसको आपको सिर्फ कहना नहीं होगा, उसको आपको करके दिखाना होगा। और जो भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई लोग हैं, जो जंगल ज़मीन को समझिए कि यहाँ पर के जोत को कोड़ करके आबाद किए, लोगों को बसाएं, उनको आप संरक्षित कीजिए। और इस तरह का जो रोड में देखिए, वो रोड का ज़मीन है, आदिवासियों का कैसे विकास होगा, कैसे भला होगा बताइए। CNT एक्ट का ज़मीन जो है इस तरह से बिक जा रहा है, इस तरह से लोग धड़ल्ले से, हम तो कहेंगे सरकार से ये भी कहेंगे सादा पटा सबसे पहले बंद होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में ये दुर्भाग्य है, बोलना पड़ रहा, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि खाकी वर्दी और काली कोट वाले कि सभी लोग का यहाँ मिली भगत है और जिस कारण आदिवासियों की जमीन किस तरह से बेचा और बलगड़ा करके बेचाया जा रहा है। और धड़ल्ले से यहाँ पर सादा पट्टा और हुक्मनामा, बहुत सारी फौजदारी कागज बना करके हम लोग की ज़मीन को लुटाया जा रहा है यहाँ पर। ये पुलिस पे तो आरोप लगते ही आए हैं, आज वकीलों पर भी आरोप लग रहा है कि वकील लोग भी ज़मीन में, आदिवासी ज़मीन में आ रहे हैं अपना कब्जा लेने के लिए। चलिए, यहाँ पर महिलाएं आई हैं अगल बगल से, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आप इसी परिवार से हैं दीदी? हाँ। आपकी ज़मीन है? और रसीद वगैरह भी कट रहा है। 2024 और 25 का भी रसीद आपके हाथ में है, फिर काहे पुलिस आके आपका बाउंड्री वाल को बंद करवाया काम को? ये तो थाना वाला ही जानेंगे कि उन लोग को कौन पैसा देते हैं, कि कौन लेकर आते हैं, ये तो सामने नहीं आते हैं। लेकिन सुबह से हम लोग लगे हैं 10 बजे 10:30 बजे से, उस टाइम तो कोई आया नहीं। अभी ये इतना टाइम हो गया था कि काम रुकवाए। मेरा ये लेबर कुली सब पूरा गया। क्या बोल रहा है कि काम नहीं करने देंगे, इतना से ज़्यादा काम करने नहीं देंगे। पेपर लेकर आइए, कौन सा पेपर लेके, सब पेपर दिखाए, फिर भी बोलते हैं कि थाना आइए, तो क्या लेके आएंगे? बिल्कुल, सारा कागज पकड़ के तो यहाँ पर जमीन में खड़े हैं, तो क्या पेपर लेके थाना जाएं? हाँ, वही बोल रहे हैं कि क्या चीज चाहते हैं आप लोग। तो आप बोले नहीं अगला के पास क्या पेपर है? तो अगला के पास पेपर है, किसके पास, वो नहीं ना बोल रहे हैं कि आपका पेपर दिखाइए, दिखाइए तो आइए, हम लोग को आदेश मिला है रोकने के लिए। तो क्या बोलेंगे उन लोग को? तो काम रुकवा दिए? रुकवा दिए। देखिए, अपनी जमीन पर दखल दिहानी होने के बावजूद बसंती और उसका परिवार यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि थाना वाले और कोर्ट, मतलब समझ लिए वकील आकर यहाँ पर काम रोकवा रहे हैं। वकील साहब को भी पता नहीं है क्या कि कैमी ज़मीन पर किन्हें काम करना है और किन्हें काम नहीं करना है, कैसे बनेंगे वकील? चलिए, यहाँ पर और भी बाप पार्टी के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, आप कब आए और काम रुकते हुए देखे क्या आप?
अभी काके प्रखंड के उपाध्यक्ष है बाप पार्टी के, है ना? आप आए उस समय काम चल रहा था? काम को ये लोग प्रशासन और वकील लोग आके उसको काम चलते हुए बंद करवा दिया था। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जमीन हम लोग का है, गैर आदिवासी लोग है, ये रहती प्लॉट आदिवासी का है और आदिवासियों के साथ आज जितना छल चपट कर रहा है सरकार, देखते हुए भी अनजान बन के अपना जमीन में भी हम लोग अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, बताइए। और बाहरी लोग आके हम लोग का सादा पट्टा बना के और बोल रहा कि मेरा जमीन है, और अभी आके प्रशासन और वकील लोग आके काम बंद करवा दिए हैं। और जो वकील यहाँ पर आए थे उनका ही कहना है कि ये ज़मीन मेरी है, इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वकील साहब को कागज़ पढ़ना नहीं आता है, क्या वो रसीद नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या वो दखल दिहानी का कागज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। सारा कुछ होने के बावजूद वकील साहब ही कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन ये रैयती प्लॉट है, आदिवासी रैयती प्लॉट है। वकीलों को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आदिवासी लैंड क्या होता है। वकील लोग जानबूझ के प्रशासन से मिला हुआ है, अभी पैसा का खेला बेड़ा है का सब खेल है। प्रशासन अभी थाना वाला बोल रहा है कि बड़ा बाबू काम करने के लिए भेजे हम लोग को, और अभी मीडिया को देख के वकील भी फरार हो गया और पुलिस भी फरार हो गया, दोनों। अब बताइए, हम लोग का अपना जमीन है, अपना खतियानी जमीन है, उस पर भी हम लोग घर बनाने के लिए ये ऐसा रोका जा रहा है। चलिए, परिवार के और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप लोग परिवार के हैं? काम रोक देंगे, नहीं करेंगे काम? नहीं, काम रोकना चाहिए क्योंकि जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। नहीं, आपका जो जोड़ाई का काम चल रहा था, इसको आप आगे नहीं बढ़ाइएगा? बढ़ाएंगे, कैसे नहीं। अपना जमीन है तो काम कैसे रुकेगा। काम हम लोग करेंगे, चाहे लड़ के चाहे मर के, लेकिन करेंगे काम। अपना जमीन पे तो अपना कब्जा दिखाना होगा। बाबा, आप इसी परिवार से हैं? हाँ, इसी परिवार से हैं हम लोग, एक जगह रहते हैं, इसी मोहल्ला में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहीं के हम लोग सब अस्थायी निवासी हैं। अच्छा, दखल दिहानी का कागज हमने देखा 98 का है, बावजूद यहाँ पे पुलिस काम करने से रोक रही है। वकील खुद यहाँ पर आके मना कर रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है। आदिवासी रैयती ज़मीन को गैर आदिवासी कैसे ले रहा है? ये तो समझने के लिए है ना कि जब दखलदानी जब सरकार ने दे दी, उसके बावजूद दखलदानी पोजीशन उसको देना चाहिए था प्रशासन को कि भाई ये आपका प्लॉट है, आप दखलदानी दिला रहे हैं, आपका ये हिस्सा है, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन वो प्रशासन का कमजोरी कहिए या सरकार की कमजोरी कहिए या किसी और का सीओ वगैरह का कमजोरी कहिए, वो सब चुप हो गए और आज यहाँ विवाद पे विवाद खड़ा हो रहा है। जबकि उसको दखलदानी पहले, बहुत पहले 98 में जब हुआ है, दखलदानी का ऐलान मतलब डिक्लेयर उसको कर दिया है, तो उस तरफ इसको पोजीशन दे देना चाहिए था कि ये आपका है, आप इसको अपना व्यवस्था बंदोबस्ती कर लीजिए। लेकिन मतलब जिस पुलिस को मदद करनी चाहिए थी, वही पुलिस आके अभी काम रोकवा रही है। उनका वैसे अधिकार उसको नहीं है। जब CNT एक्ट के तहत अगर वो जाए तो देखना चाहिए, उनका कोई ये अधिकार नहीं है उसको यहाँ आने का। जबकि उसको प्रशासन कोर्ट ने दे दिया कि तुम्हारा ये दखलदानी है, तो इसमें आने का क्या उसको तुक बनता है? इसको ट्रांसफ़र तो आदिवासी ज़मीन वाला तो जनरल ये में तो ट्रांसफ़र होती नहीं है, वो कैसे वो ट्रांसफ़र हो गया? वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबा। आप लोग इसी परिवार से हैं? नहीं, हम लोग तो सहयोग में आए हैं। सहयोग में आए हैं। क्या देख पा रहे हैं? जमीन लुटा रहा है आदिवासी लोग का जमीन को ज़्यादा पैमाने में लूटने का काम कर रहा है। जो यहाँ का सरकार जो अपना आदिवासी सरकार हो के अभी इस तरह का जो आदमी जगह जमीन हम लोग का छीन रहा है। मेरा भी हेतु में भुइयारी जमीन है, करीब 6.5 एकड़ जमीन, ऐसे ही पूरा जबरदस्ती साहू लोग वहाँ ढाप दिया है। मना करने जाते हैं तो उस समय पुलिस आता है, लेकिन वो कहता है कि ये जमीन मतलब कि आप लोग बेच चुके हैं, ये किया है। हम लोग कैसे बेचेंगे? हम लोग का भुइयारी जमीन है, आदिवासी जमीन है। तो इस तरह से पुलिस से फैसला कर देता है का? एयरपोर्ट थाना ये सब करता है। एक बार हम लोग उसमें आवाज उठाए थे, ज्यादा पैमाने में हम लोग उसमें। तो जमीन लुटा गया? लुटाने का अभी बहुत ज्यादा जमीन लुटाले है अभी। उस समय पुलिस मदद नहीं करेगा, लेकिन अगले तरफ से अगर आवेदन आएगा तो पुलिस एक्टिव हो जाएगी, खुद प्लॉट पे आ जाएगी और काम रुकवाएगी। तो इन भी मदद, आप लोग भी मदद करने के लिए आए हैं? हम लोग भी मदद करने के लिए ही आए थे। हम लोग को जैसे बताया जाता है कुछ भी चीज़ लीगल तरीके से करो, पुलिस का मदद लो और
वकील लोग का मदद लो, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं वकील लोग का जितना काम होता है उससे ज़्यादा वो लोग प्लॉट में चढ़ के काम रुकवा रहे हैं। अब कभी भी आप सुने हैं कि वकील काम रुकवाएगा या फिर वकील ऑर्डर देगा? नहीं ना, वो तो कोर्ट से ना होता है जो भी। बिल्कुल वकील और पुलिस यहाँ पर आए हुए थे काम रुकवाने के लिए, दिखा रहे हैं। और हम जब मीडिया यहाँ पर पहुंची ना तो पुलिस भी चले गए और वकील भी चले गए। मतलब जिनको कचहरी में रहना चाहिए था अब आके यहाँ पर काम रुकवाने का काम कर रहे हैं। काम रुकवा रहे प्लॉट में आके वो वकील लोग। 2 वकील थे और एक एसआई थे और उसके साथ में एक और पुलिस वाले थे। तो वो जो एसआई थे वो भी मतलब बोल रहे हैं कि हमको जो है मेरा जो हेड है वहाँ से भेजे, तो हम लोग हाँ बड़ा बाबू भेजे है बोल रहे हैं। तो हम लोग वही बोले कि मतलब दिखाइए, तो वो हाथ से लिखा हुआ कुछ लेटर दिखा रहे थे, वही जीरोक्स पेपर में हाथ से लिखा हुआ कुछ लेटर दिखा रहे थे कि ऑर्डर है मेरे पास करके। तो हम लोग बोले ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब आप लेके आ जाइएगा हस्तलिखित वाला और ऐसे काम रुकवा दीजिएगा। तो नहीं, जो भी बात है अभी काम नहीं होगा रुकवाइए। यहाँ बहुत सारा लेबर भी लगा हुआ था, मिस्त्री भी, और बहुत कुछ का हो गया हम लोग का थोड़ा नुकसान। खाने पीने का भी हम लोग लेके आए थे, वो सब भी है। अभी जैसे हम लोग जैसे पाढ़ा उड़ा वाला भी मीटिंग करते हैं तो उसमें भी जैसे हम लोग का यही सब चीज़ बात होता है कि आदिवासी का ज़मीन सब तरफ लगभग तो है ही झारखंड में, लेकिन हम लोग बचा ही नहीं पा रहे। अभी हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस और विभाग तरफ से हम लोग कुछ मदद मिलता ही नहीं है, बल्कि उल्टा जो लोग गलत कर रहे हैं वही लोग को सपोर्ट करता है। बिल्कुल उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवाई नगर के रोड नंबर 7 में हम हैं और यहाँ पर बसंती दी जो है यहाँ पर देखिए दखल दहानी हो चुका है 50 डिसमिल ज़मीन पर, उसमें से 9 डिसमिल ज़मीन में अपना बाउंड्री वाल कर रही थी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, वकील आते हैं और यहाँ पर काम को रोकवाते हैं। उस दादा ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम पहली बार देख रहे हैं कि वकील किसी प्लॉट में जाके काम रुकवा रहा है और खुद वो वकील कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। लेकिन आप कागज़ों को जब आप देखेंगे तो कागज़ ये रैयती ज़मीन बता रही है। 98 का दखल दहानी भी बता रहा है, 2024-25 तक का रसीद भी कट गया है। वकील साहब को ये सब नज़र क्यों नहीं आ रहा है? खाता नंबर ये 100 है और प्लॉट नंबर 1596 है और फिलहाल अभी काम तो रोक दिया गया है। बड़ा बाबू ने कहा है कि आप थाना आइए, कागज़ देखेंगे, अगला से क्या कागज़ मांगा जा रहा है ये तो बसंती दी जाकर देखेगी थाना में कि अगला क्या चीज़ दिखा रहा है। भाई दखल दहानी के बाद यहाँ पर रसीद के बाद और पता नहीं क्या कागज़ होते हैं जो ज़मीन के बारे बताते हैं कि ये ज़मीन किसकी होगी। ये बहुत बड़ा सबूत है जब सरकार ही ये बता दी है कि ये दखल दहानी हो चुका है, आपकी ये ज़मीन है। बावजूद वकील साहब क्या कागज़ के आधार पर यहाँ पर काम रुकवाने आए हैं ये तो अब थाना जाके पता चलेगा। बाप पार्टी के सारे सदस्य हैं, रैयत है, ये अभी थाना जाएंगे और देखेंगे भाई किन कागज़ों के आधार पर यहाँ पर काम को बंद करवाया गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने कागज़ होने के बावजूद, दखल दहानी के ऑर्डर आने के बावजूद यहाँ पर काम करने के लिए खुद प्रशासन, पुलिस और वकील यहाँ पर इनको रोक रहे हैं। तो अब आदिवासी जाए तो कहाँ जाए न्याय के लिए? अगर इनको ये 9 डिसमिल ज़मीन बचानी है तो अगली गुहार कहाँ जाएगी? इसके बाद तो सारे रास्ते ये जाके आ चुकी है, अब कहाँ जाएगी? फिलहाल देखते हैं ज़मीन का क्या होगा। लेकिन कागज़ों के आधार पर जो हम कह सकते हैं कि यह ज़मीन दखल दहानी के बाद बसंती दी की है, यहाँ पर प्रॉपर इनको काम करने देना चाहिए था। लेकिन पुलिस और वकील और मतलब समझ लीजिए पूरा यहाँ पर एक तबका लगा हुआ है जो यहाँ पर काम करने से इनको रोक रहा है। ऑन रोड ज़मीन है, आप देख सकते हैं हवाई नगर रोड नंबर 7 की ये ज़मीन है, ऑन रोड ज़मीन है और यहाँ पर गैर आदिवासियों की नज़र है कि ऑन रोड ज़मीन कैसे एक आदिवासी रैयत अपना कब्जा ले सकता है, इसलिए यहाँ पर इनको रोका जा रहा है। फिलहाल आगे की अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे कि ज़मीन का क्या हुआ, इनको या प्लॉट बाउंड्री वाल करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बोला जा रहा है, हम सारा अपडेट आपको देंगे। लेकिन हाँ, आप भी चौकन्ना रह जाइए। अगर आपको दखल दहानी के ऑर्डर हो गए हैं उसके बाद भी अगर ये परेशानी आपको दिख रही है या आपको इस तरीके से काम करने से रोका जा रहा है तो आप इस स्टोरी को देख सकते हैं कि यहाँ पर दखल दहानी के बाद भी कितनी परेशानी हो रही है। आप भी ज़रूर सचेत रहें, दखल हो गया है तो शांत नहीं बैठना है क्योंकि आपको आगे भी बहुत संघर्ष करने को और देखने को मिलेगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे इस बाबत हम अभी थाना जाए और वहाँ पे बड़ा बाबू से भी बातचीत करें। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।